जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जून 2025 माता का प्रथम नवरात्रा है। और देखिए, ये नवरात्रि के जो दिन होते हैं 9 दिन, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रा होता है। और इस गुप्त नवरात्र में राहु को नियंत्रित करने के बहुत अच्छे, क्योंकि ये वो समय होता है जब बहुत कम प्रयास से आप राहु को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं, राहु को शुभ फलकारी कर सकते हैं। तो देखिए, इनके विशेष उपायों की चर्चा तो हम अंत में ही करेंगे, किंतु अब जान लेते हैं क्योंकि आपके लिए किस तरीके से विशेष स्थितियां इस दौरान निकल कर आने वाली हैं। क्योंकि आज हम सिर्फ नवरात्रों की ही चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम चंद्र के गोचर के आधार पर आपके लिए स्थितियों को लेकर आए हैं दिन से संबंधित। तो देखिए, क्योंकि चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह होते हैं, चंद्रमा की विशेषता कहीं पर से भी कम नहीं होती। चंद्रमा जो होते हैं, देखिए, ये 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। जितने समय काल को शनिदेव 30 वर्ष में पूरा करते हैं, चंद्रदेव मात्र 28 दिन में पूरा कर लेते हैं। और चंद्रमा अगर कहीं से भी आपके निगेटिव हों तो फिर समझ लीजिए आपका धन अटकना, आपका धन रुकना, व्यर्थ में धन का व्यय होना, या आपका धन चोरी हो जाना, मतलब कभी लाखों रुपए इनकम हो जाना, कभी आपकी सामान्य इनकम रह जाना, कभी बिल्कुल भी इनकम ना होना, ये सारी स्थितियों का निर्माण करते हैं चंद्रदेव। साथ ही साथ आपके माता के जीवन में कष्टों को बनाए रखने का कार्य करते हैं, आपके मन को असंयमित करने का कार्य करते हैं। तो देखिए, धन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो भी चंद्रमा बेहद विशेष ग्रह होते हैं। और मेरी माने तो चंद्रमा सदैव ही विशेष ग्रह होते हैं, क्योंकि ये जिस भाव से गोचर करते हैं उसी भाव को एक्टिवेट करते हुए चलते हैं। फलतः आपके जीवन में उस दिन से संबंधित, उस भाव से संबंधित घटनाएं उस दिन आपके जीवन में होती हैं, जो कि आपकी चीज़ों को रूटीनता से अलग करती हैं। पाप प्रधान है और राहु पाप प्रधान है। अब जो पाप प्रवृत्ति के मित्र एक दूसरे के सानिध्य में आएंगे तो दोनों के पाप में विशेष वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर राहु, देखिए, राहु की विशेषताएं भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहु में निगेटिविटी ही निगेटिविटी है, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर संपूर्ण रूप से निगेटिविटी विद्यमान हो या फिर संपूर्ण रूप से पॉजिटिविटी विद्यमान हो। ये समस्त चराचर 9 ग्रहों के अधीन है। इस चराचर जगत में आप जो भी चीज़ें देखते हैं, दृष्टिगोचर होती हैं, ये सभी चीज़ें किसी न किसी ग्रह के विशेष प्रभाव से होती हैं। राहु, देखिए, हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, राहु हमेशा वक्र रहते हैं। राहु अपने नक्षत्र का परिवर्तन भी वक्रावस्था में ही करते हैं। राहु अपना राशि परिवर्तन भी वक्रावस्था में करते हैं। और राहु एक साथ 6 भावों को ब्लॉक करते हैं। ज्योतिष के विदों ने राहु को महान षड्यंत्रकारी माना है। अब आप जैसे आसपास के वातावरण में देखते हैं, चारों ओर षड्यंत्र का माहौल, कलह का वातावरण, एक दूसरे के ऊपर पैर रखकर चढ़ने की कोशिश, अपनी पहचान स्वयं ना बनाकर दूसरे की पहचान से मिटाकर अपनी पहचान बनाना, ये सभी राहु के प्रभाव के कार्य हैं। और ये सभी आपको गाहे बगाहे घर से लेकर बाहर तक देखने में मिल जाते हैं। विशेषकर कार्यस्थल पर लोग आपके कार्य का क्रेडिट ले जाते हैं, आपके कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, आपके कार्य को बिल्कुल ऐसा कि मतलब आपका बिल्कुल वहाँ से स्थान ही रिक्त हो जाए, इस तरीके से आपके साथ। लेकिन अगर आपने कहीं पर भी असावधानी का परिचय दिया तो फिर समझ लीजिए ऐसा हो भी जाता है। अब राहु, देखिए, यहाँ पर प्रथम दिवस रहेगा आपका 26 तारीख का, जबकि चंद्रदेव यहाँ से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। जब चंद्रदेव यहाँ से गोचर करेंगे तो समझ लीजिए कि आपका ये प्रथम नवरात्रि है, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन का दिन कहा जा सकता है। गुरुदेव अस्त अवस्था में है। चंद्र और गुरु की युति जो गजकेसरी राजयोग बना रही है, वो गजकेसरी राजयोग जो है विशेष है, क्योंकि अस्त अवस्था में है, तो यहाँ से चंद्र का ही विशेष प्रभाव देखने में आएगा। और इस समय आपके गुरु को ताकत भी प्राप्त होगी। लेकिन वहीं पर अमावस योग भी बन रहा है, सूर्य और चंद्र का मिलन हो रहा है। सूर्य चंद्र के मिलन से अमावस योग निर्मित होता है। हालांकि देखिए, अगर कार्य कारोबार के लिए समझे तो ये अमावस योग बेहद महत्वपूर्ण होता है, किंतु अगर हम इसे माने तो ये अमावस योग जो होता है आपके शत्रुओं के लिए कालक बन जाएगा। अमावस योग इस समय त्रिक भाव में बन रहा है, जो कि आपके लिए बेहद शुभ फलकारक रहने वाला है, क्योंकि चंद्र सूर्य की युति षष्ठ भाव में शत्रुओं के लिए इस समय काल बन जाएगी। और आपकी जो परिस्थितियां हैं उनसे निकलने में आपको स्मूथली, क्योंकि देखिए
देखिए जब शत्रुता रहेगी नहीं, आपके कार्यों को बिगाड़ने वाला कोई रहेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, ये चीज़ें आपको आसानी से, जितनी समस्याएं पहले आ रही थी उतनी समस्याएं इस दौरान नहीं आती हुई देखी जाएंगी। सप्तम दृष्टि से ही द्वादश भाव को देखेंगे तो इस दिन कुछ आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं, कुछ आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है, कुछ आपके कार्यों में विघ्न भी पड़ सकते हैं। विदेश से जुड़े हुए कार्य जो हैं उनको इस दौरान आप स्टार्ट कर सकते हैं, या स्टार्ट करना चाहते हैं नए सिरे से तो उनको भी करने के लिए ये आपका शुभ समय रहने वाला है। अब 27 तारीख, 27 तारीख को चंद्रदेव का गोचर हो जाएगा बुध देव के साथ में। देखिए बुध देव बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, बुद्धि के स्वामी हैं, तो इस दौरान आपकी बुद्धि व्यापार के लिए और कार्य क्षेत्र के लिए विशेष क्रिएटिव आइडियाज़ निकालती हुई दिखाई देगी। आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आपकी बुद्धि इतनी शार्प तरीके से चीज़ों को मैनेज कैसे कर रही है। मैनेजमेंट की पावर आपके अंदर इस दौरान बहुत ज़्यादा देखी जाएगी। आपके अंदर जो है चीज़ों को संभालने की, चीज़ों को व्यवस्थित करने की, चीज़ों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, ये सब काबिलियत बहुत अच्छे से देखती जाएगी। परोपकारिता इस दौरान आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आप इस दौरान परोपकारिता संबंधी कार्यों को विशेष रूप से करते हुए देखे जाएंगे। सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर जब जाएगी तो लग्न देखिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस दौरान आप बेहद चतुर, चालाक और शार्प व्यक्ति हैं। आपका दिमाग इतनी तीव्रता से कार्य करता हुआ देखा जाएगा कि हर चीज़ का समाधान आपके पास होगा। हालांकि इस दौरान आपके लिए आत्ममंथन बहुत विशेष रहने वाला है। आत्ममंथन जब हम करते हैं या हम लोगों से हटकर थोड़ा सा एकांत बैठते हैं तो उस समय पर क्या होता है, उन चीज़ों की ओर हम आसानी से ध्यान दे सकते हैं जो चीज़ें यानी कि गलतियाँ हम पिछले समय में करके और इस कठिन समय को पार कर चुके हैं। हालांकि देखिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपका कठिन समय लगभग मिट गया है, ख़त्म हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया है, वो भी आपका ये कठिन समय कटने ही वाला है। अब यहाँ पर राहु की स्थिति के अनुसार अगर हम चर्चा करें, क्योंकि देखिए राहु से इस भाव ने षडाष्टक योग का निर्माण किया हुआ है। षडाष्टक योग यानी कि फाइनेंस के कारक है। इस दौरान आपके पास धन की भी आवक देखी जाएगी, लेकिन धन अचानक वाला आएगा, ऐसा धन आएगा जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की होगी। ये आपको लाभ के माध्यम से आ सकता है, जॉब में आपके पारितोषिक के रूप में आ सकता है। ये चीज़ें इस दौरान आपकी आती हुई देखी जाएंगी। चीज़ें बहुत शार्प गति से आपकी ओर आती हुई दिखाई देंगी, मतलब कि आपको लगेगा थोड़ी देर के लिए इस दौरान आभा प्रतीत, क्योंकि राहु का कारण है भ्रम को बनाकर रखना। इस दौरान क्या होगा, राहु क्योंकि बुध से संबंधित चीज़ों में भ्रम की स्थिति बहुत ज़्यादा उत्पन्न करने वाले हैं। ये भ्रामक स्थिति देखिए बुध से संबंधित रिश्तों में थोड़ी सी तनाव उत्पन्न कर सकती है, या बुध से संबंधित चीज़ें जैसे आपका व्यापार है, वाणिज्य है, या फिर आपका कहते हैं टेक्निकल कार्य है, कंप्यूटराइज्ड वर्क है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बुध और राहु दोनों का समावेश हो जाता है। या फिर टीचिंग, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों में काफ़ी सारी भ्रामक स्थितियाँ इस दौरान उत्पन्न होने वाली है। तो आपके लिए ये समयकाल जो कहा जा सकता है बहुत ही उत्तम रहेगा। थोड़ा सा इन भ्रामक स्थितियों से बचकर रहें। इस दौरान आपके मन में थोड़ी सी शंकाएं भी उत्पन्न होती हुई दिखाई देंगी कि इस दौरान आपके शत्रु भी आपको मित्र बनाने के लिए प्रयास करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी इस दौरान विद्वता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर विद्वता होती नहीं है, लेकिन विद्वता क्या है, इस दौरान कुछ विशेष अपेक्षाकृत ज़्यादा ही आप विद्वतापूर्ण बातें करते हुए देखे जाएंगे, विद्वता का परिचय देते हुए देखे जाएंगे। यदि किसी कार्य कारोबार को जिस तरीके से आप मैनेज करेंगे तो परम विद्वान व्यक्ति की श्रेणी में इस दौरान आपको यानी कि आदरणीय दृष्टि से देखा जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए थोड़ा सा कोई व्यक्ति अगर आपको इस दौरान हंसकर या आपकी मदद करने के लिए किसी तरीके से सामने आ रहा है तो आपके अंदर थोड़ी सी शंकाएं उत्पन्न होती हुई देखी जाएंगी। ये शंकाएं जो होंगी थोड़ा सा आपको विचलित करेंगी, थोड़ा सा आपके मन में भ्रम की। अब चर्चा करते हैं केतु मंगल की, कि बुध देव 2.25 दिन के बाद चंद्रदेव केतु मंगल के साथ आएंगे। अब केतु के साथ चंद्रमा का ग्रहण दोष बनेगा, लेकिन मंगल और चंद्रमा की युति जो होती है ये आपके भौतिक दृष्टिकोण के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती है, और ये भाव है आपके अचानक धन लाभ का।
तो इस दौरान क्योंकि ये पूरा सप्ताह आपके लिए अचानक धन लाभ के योग निर्मित होते रहेंगे। इन अचानक धन लाभ, अचानक घटनाएँ घटित होना, थोड़ा-सा इस समय वाहन वगैरह को चलाने से सचेत रहें। चीज़ों को मैनेज करने में आपका इस समय पर कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। साथ ही साथ वाणी, वाणी बहुत आपकी शार्प रहने वाली है और थोड़ी-सी दबंग-फूड रहने वाली है, यानी कि बहुत तेज़। थोड़ा-सा इस वाणी को नियंत्रण में रखें, खान-पान भी सात्विक रखें। साथ ही साथ देखिए इस दौरान धन संचयन के योग आपके बन सकते हैं, क्योंकि जब अचानक धन लाभ होगा तो वो आपका एक्सपेक्टेशन के बिना होगा। तो इस धन को आप संचयन की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए हमने प्रारंभ में वीडियो में कहा था कि गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, इस दौरान आप राहु को अपने बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए, क्योंकि ये 9 दिन है, 9 दिन माँ दुर्गा की किसी विशेष आराधना के बिना आप माता की सामान्य सी पूजा करके और माता के किसी विशेष मंत्र की चैंटिंग करके, अब वो विशेष मंत्र हो सकता है ओम दुम दुर्गाय नमः हो सकता है, या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये मंत्र हो सकता है। या फिर ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या फिर आप मतलब माता दुर्गा के नवारण मंत्र का जप कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के कीलक स्तोत्र का सिद्ध कर सकते हैं। कीलक स्तोत्र के सिद्ध करने की विधि जो है दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में ही लिखी हुई है कि इसका किस विधि से पाठन किया जाए तो ये 9 दिनों में ही सिद्ध हो जाता है। ये माता दुर्गा को इस दौरान आप ये सारी क्रियाएं जब करेंगी तो माता दुर्गा, क्योंकि माता दुर्गा जो होती हैं राहु की अधिष्ठात्री देवी होती हैं और माता दुर्गा के ये गुप्त नवरात्रे राहु के लिए ही बनाए जाते हैं। तो देखिए इस दौरान माता दुर्गा की इस विधि से आराधना करके आप राहु को नियंत्रित कर सकते हैं, शुभ फलकारी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।